अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये मज़ेदार सी मटर पुलाव की रेसिपी है। घर के अंदर ही जो हमारे चीज़ें होंगी उसी से हम ये मज़ेदार सी डिलीशियस सी मटर पुलाव की रेसिपी बनाएंगे। बनाने में बहुत इजी और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी के सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इतनी डिलीशियस बनेगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर हमने हाफ कप ऑयल का ऐड कर दिया है, दरमियाने साइज़ का। ये अब हम प्याज कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। एवरीवन, गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसके अंदर चंद मसाले डालेंगे। दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून डालेंगे, 5-6 काली मिर्चें डालेंगे, 5-6 काली लौंगे डालेंगे, 7 बादियान का फूल डालेंगे और साबुत लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारी ये पुलाव बनकर रेडी होगी मटर की। तो ये हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हम जो है इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें एवरीवन, ये फ्राई हो गए। अब हम 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको भून लेंगे। भूनने के बाद दरमियाने साइज़ का एक टमाटर लेंगे, बारीक कट करके ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भून लेते हैं। नमक डाल के मसाला रेडी है। आलू डाल देंगे, एक दरमियाने साइज़ का कट करके। आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मटर 1 कप ले लेंगे, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। मटर डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे एक चिकन क्यूब्स। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वो आप 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। चिकन क्यूब्स डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच दही के। इससे ये होगा कि चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और खिले खिले पकेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये हमने दही डाल के इसको भून लिया तमाम चीज़ों को। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब पानी ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे। एवरीवन, 10 मिनट के बाद जब हम देखेंगे कि अच्छी तरह से मटर और तमाम चीज़ें टेंडर हो गई हैं तो इसका कवर हटाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। ये है हाफ़ कप शिमला मिर्च मैंने इस तरह लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्चों का पेस्ट, जिससे हमारे चावल बहुत ही टेस्टी और यमी यमी बनकर रेडी होंगे। अगर आप बच्चों की वजह से नहीं डालना चाहती हरी मिर्चें तो आप स्किप भी कर सकती हैं। 1 लेमन जूस ऐड कर देंगे, जिससे हमारे चावलों में बहुत ज़बरदस्त सा जूसी सा फ्लेवर आएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये मैंने लिए हैं 2 गिलास चावल, आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिया था इसको। ये इसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमारे चावल मटर पुलाव इतना टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी होगा कि मज़ा आ जाएगा। ये हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करके अब हम इसको जो है 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक कर लेते हैं, ताकि इसका जो पानी है वो जल्दी से सोख हो जाए। तो एवरीवन, ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक पानी सारा सोख हो गया है। इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एवरीवन, अब मैं इसके अंदर जो है नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। ये हमने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड कर दिया। इसको कवर करके रख दूँगी 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद हम इसको खोल के इसमें देसी घी डालेंगे, जिससे ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है और इसको अब 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। 7 मिनट के बाद देखें एवरीवन, हमारी मज़ेदार सी मटर पुलाव बनकर रेडी हो गई है। इतनी टेस्टी और इतनी यमी, खुशबू तो कमाल की आ रही है। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें एवरीवन, कितने खिले खिले और ज़बरदस्त चावल रेडी हुए हैं। तो अब डिश आउट कर लेते हैं। डिश ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे मज़ेदार से बच्चों के बड़ों के आप सब के फेवरेट मटर पुलाव बनकर रेडी हो गया है। आप इसको सर्व करें चटनी के साथ, दही के साथ और सलाद के साथ, वाह मज़ा आ जाएगा। साथ अगर इसके कबाब हों फिर तो क्या ही बात है मटर पुलाव की। तो ये हमने खीरे के स्लाइसेस सेट कर दिए हैं। साथ ही हम इस इधर जो सैलड लीव हैं उनको बारीक कट करके ये इसके साथ सेट कर देंगे और हमने इसके साथ अनियन को स्लाइसेस के अंदर कट कर लिया है, ये हम इसके साथ सेट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी झटपट बनने वाली मटर पुलाव बनकर रेडी हो गई है। तो आई होप एवरीवन आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।